आज घर पर सब क्रिकेट का मैच देख रहे हैं और मुझे ड्यूटी लगा दी गई है कि मैंने बनाने हैं आलू के पराठे, कोरमा, निहारी, आलू की भुजिया। और मुझे पता है मेरे पापा इस टाइम टीवी के आगे खड़े होकर कोचिंग की टिप्स दे रहे हैं। और आज तो हर पाकिस्तानी फ़ैन को लग रहा है कि भाई उनकी दुआओं की वजह से विकेट गिरी है। अभी तो मुझे सफाइयाँ भी करनी है और मुझे ये हॉल पड़ा है कि यार सफाई से ज़्यादा तो मुझे सफाई की एक्टिंग थका देती है। ज़मीन पे पोछा लगाना और उसके बाद में गाने गाने कि भाई पाँव रखना ना ज़मीन पर, क्योंकि सब ने जो है ना बहुत तंग करना है। और आज मेरे पापा की लॉन्ड्री भी करनी है और जब लॉन्ड्री करो तो उनका एक ना एक सॉक्स ज़रूर घूमता है। अब देखती हूँ फ्रिज में खाने के लिए क्या, और फ्रिज भी खोलूँगी तो फ्रिज कहेगा मेरे फ्रिज में कुछ भी नहीं, तुम्हारे पेट में है सब। स्पिनर की बॉल और रिश्तेदारों की बातें कब टर्न ले जाएं पता नहीं चलता। एनीवेज, हर गली में एक बच्चा ऐसा ज़रूर होता है, और हमारी गली में भी एक ऐसा बच्चा ज़रूर है जो हमेशा कहता है मैं बाबर से बेहतर खेलता हूँ। अब मुझे ये भी नहीं पता ये बाबर अली कौन है, बाबर आजम कौन है। इतने ज़्यादा क्रिकेटर्स हैं कि मुझे उनके नाम ही याद नहीं रहते। और क्योंकि मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मुझे आज खाने पकाने की सारी ड्यूटी दी गई। ना सिर्फ खाने पकाने की, पापा के दोस्त उनके कज़न्स भी आ रहे हैं, इसलिए अब सारी की सारी दावत का इंतज़ाम मुझे ही करना है। यकीन माने, देसी घरों में जब चोर दाखिल होते हैं ना तो सोए हुए लोग भी उठ जाते हैं। देसी घरों में हमेशा ऐसा होता है, लेकिन हमारे घर में और पाकिस्तानी तमाम घरों में ऐसा होता है कि जब आप क्रिकेट देख रहे हो तो चोर क्या, आपको अपनी खुद की भी होश नहीं होती है। आप तो, मुझे याद है कि मेरी आंखों के सामने मेरे पापा के जो कज़न है, पिछली दफ़ा जब IPL का मैच देखने आए थे तो वो खाना मुंह में डालने के बजाय नाक में डाल रहे थे अपने। तो ये हकीकत है, कोई एग्जैजरेशन नहीं है। लेकिन आज क्रिकेट है तो मेरी तो शामत आई हुई है। जब क्रिकेट लगता है तो उस वक्त इसका मतलब ये या मेरी खाने की ड्यूटी लग गई है, या मेरी सफाइयों की ड्यूटी लग गई है, या चाय सर्व करने की ड्यूटी। और चाय बार बार हर कोई मांगता है। वैसे मैंने एक बात नोट किया यार, क्रिकेट और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि हर दफ़ा ये सोचा जाता है यार इस दफ़ा ज़रा थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन मुझे लगता है हर दफ़ा ही सेम होता है। क्योंकि हर दफ़ा मेरे पापा का रिएक्शन और घर वालों का रिएक्शन और कज़न्स का रिएक्शन सेम होता है। और T20 मैच देख के ऐसे लगता है कि जैसे फ़िज़िक्स भी कंफ्यूज हो जाएगी, और एम्पायर की उंगली उठने से ज़्यादा ड्रामेटिक कुछ भी नहीं होता। और आज तो मेरे पापा जो है ना कोच बने हुए हैं, हमेशा टीवी के आगे, और ये भी नहीं टीवी के पास बैठ कर, खड़े होकर हमेशा कोचिंग टिप्स देते हैं कि अगर ये स्पिन कर लेता, अगर ये राउंड लगा लेता, अगर ये भाग जाता या भाग लेता, या पता नहीं क्या ओवर कर लेता या ओवर हो जाता। ये सारे कमेंट्स ना आज मेरे घर में ही चल रहे हैं, और शोर शराबा सबसे ज़्यादा मेरे घर वालों का है। क्रिकेट का भी इतना शोर नहीं है। मुझे पता है अनवर अंकल जो सबसे आगे बैठे होंगे ना टीवी के, वो एक ही चीज़ कह रहे होंगे कि यार अगर मैं इसकी जगह होता ना तो बस डॉट 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 पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, मैं ओवर करता, मैं रन करता, मैं ये करता, बहुत कुछ होता है। एनीवेज, मैं तो सोच रही हूँ किचन में जल्दी जल्दी मैं काम कर लूँ, क्योंकि इससे कि पहले मेरे घर वालों में से कोई, हमारे घर की औरत किचन में जब आती है कोई और औरत, तो वो बस ये कहती है 2 मिनट मेरी मदद करा दो। और वो 2 मिनट का मतलब ये होता है कि पूरे घर का जिम्मा जो है ना अब आपके आपके पास आ जाता है। आपने कुकिंग भी करनी है, आपने सफाई भी करनी है, आपने किचन की शेल्फें भी साफ़ करनी है, सब कुछ अब आपके ज़िम्मे हो जाता है। वो 2 मिनट बड़ा बड़ा स्कैम है। इतने बड़े स्कैमर्स तो कोई भी नहीं होते जितने आपके अपने घर वाले स्कैमर्स होते हैं। अभी तो मुझे मॉप भी लगाना है, सफाइयाँ भी करनी है, और मॉप लगाते हुए पता नहीं ज़िंदगी की सारी डिस्कशंस और डिसीजंस मैंने आज तक हमेशा सफाइयाँ करते हुए क्यों ली हैं। मैंने तो काफ़ी लोगों से पूछा कि सिर्फ ये मेरे साथ होता है या आपके साथ भी होता है कि ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले आप सफाइयाँ करते हुए ही लगाते हो। और जब बर्तन धोने हैं तो मुझे एक पता है, एक चम्मच मेरा सिंक के नीचे से निकलना है जो अरसे से गायब हुआ हुआ है। आज पता नहीं मैं इतनी तेज़ से इस काम करूँगी, मुझे खुद लग रहा है कि वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड में लगाई हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्रिकेट ने मुझे पागल कर दिया या मैं पागल हो जाऊंगी क्रिकेट की वजह से, या क्रिकेट सबको पागल कर रहा है। अब घर साफ़ करते करते जो है ना, मुझे अपने आप को जो लगता है कभी कभार कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गई हूँ, लेकिन अपनी ही बातों से डीमोटिवेट होकर किचन से फारिग होती हूँ। और जब यकीन माने इतना खाना पकाने के बाद ना, ये खुद खाना खाने को मेरा दिल नहीं करता। सोचती हूँ फ्रिज में जाऊँ, खोलूँगी फ्रिज, कोई क्रॉइसॉन्ट निकल आएगा, कोई चीज़ केक निकल आएगा, कहीं से कोई ना कोई बचा हुआ बर्गर मिल जाएगा किसी का। फ्रिज खोलो तो फ्रिज भी इस तरह से घूरता है कि यार हमारे पेट में कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारे पेट में आ चुका है। अभी तो मैंने लिफाफे ढूंढ के खाना उसमें भी बांटना है, क्योंकि जो खाने एक्स्ट्रा होते हैं या तो हम टिफ़िन में बंद करके फ्रिज में रखते हैं, या प्लास्टिक बैग्स में। और मेरे घर में प्लास्टिक बैग, शॉपर बैगों का इतनी बड़ी कलेक्शन बन गई है कि मैं म्यूज़ियम में जमा करा दूँ तो आज मैं बिलियनर हो जाऊँ। और घर के काम यकीन मानो कितना भी कोशिश कर लो ख़त्म नहीं होते। मुझे लगता है मैंने ख़त्म हो जाना है, ये घर के काम ख़त्म नहीं होने। घर के काम और जो एप्लीकेशंस आपके फ्री ट्रायल देते हैं ना, कि फ्री ट्रायल है, फ्री ट्रायल है, ये फलाने ऐप के अंदर फ्री ट्रायल है, घर के काम और फ्री ट्रायल दोनों कभी ख़त्म नहीं होते। अभी सफाई करते करते ना मैंने पुरानी चीज़ें मुझे नज़र आ जानी है, मुझे 100% पता है, और उन्हीं को मैंने एक्सप्लोर करते करते भूल जाना कि मैं सफाइयाँ कर रही हूँ। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पहले मैं खुद खाना खाऊँ या खाना पकाऊँ।
किचन में दाखिल होने से पहले ही मैं सोचती हूँ कि आज मैंने फ़ारिग कितने बजे होना है किचन से, लेकिन आज लगता है मेरी आज छुट्टी किचन से नहीं होनी, क्योंकि आज मुझे 5-6 चीज़ें पकाने का कहा गया है। अभी सोचे भाई हमारे यहाँ चाय का जो दौर चलना है वो भी कितनी देर चलना है, हम क्रिकेट हारें या जीतें, भाई खाने तो वहीं पकने हैं, क्रिकेट के सामान हों या ना हो, अब चाय के सामान पहले पूरे होने हैं, क्योंकि चाय के सामान के लिए भी चीज़ें अलग से बनानी है। समोसे, पकौड़े, जलेबी, गुलाब जामुन तो बाहर से आएंगे, नमक पारे भी बाहर से आएंगे, लेकिन घर के अंदर सैंडविचेस मैंने बनाने अभी अभी तो मैंने मेन डिशेस बनाई हैं। आलू की भुजिया भी बनाई है मैंने, तो अभी आलू के पराठे बनाए हैं। वैसे मैं सोचती हूँ एक आलू से मैं कितनी चीज़ें बना सकती हूँ, लेकिन अब लोग भी आजकल बड़े तेज़ हो गए हैं। मेरे पापा के जितने दोस्त हैं जो बेबी बूमर बूमर रहेंगे जो भी हैं वो भी जेनजी बन चुके हैं, उनको भी पता कि हम एक डिश से 10 चीज़ें बना लेते हैं। लेकिन खैर अभी तो मुझे अपनी ड्रॉर याद आ रही जो मैंने साफ़ करनी है, अरसे से साफ़ नहीं की हुई। जब सब क्रिकेट में बिजी होते हैं ना तभी मुझे मौका मिलता है घर की वो चीज़ें करने का जिसकी मुझे आम तौर पे इजाज़त नहीं मिलती। मैं सोच रही हूँ मैं बाहर मार्केट से भी चक्कर लगाऊं, क्योंकि जब मैं मार्केट जाती हूँ सबको बताकर तो सब मुझसे अजीबोगरीब चीज़ें मंगवा लेते हैं। प्याज ले आना, 1 किलो लहसुन ले आना, फ़लानी चीज़ ले आना। तो मैं सोची अब अपनी पसंद से मार्केट जाऊँ, लेकिन जाऊँ किस टाइम पर, मुझे ये चीज़ें मेरी जान अज़ाब छोड़ें तो मैं कुछ करूँ ना। और ऊपर से जब घर से बाहर निकलूँगी मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलनी है, गैस मैंने बंद की थी कि नहीं की थी, अरे गैस बंद ही है कि नहीं। लेकिन एक फ़ायदा हमारा ज़रूर है पाकिस्तान में कि यार गैस ना आपकी खुद ब खुद चली जाती है। तो ये शायद हुकूमत ने हिफाजती इंतज़ाम किया है कि गैस इसलिए चली जाती है, किसी गैस अगर खुली रह जाए तो सोचें खुदा ना खास्ता आपका घर जल सकता है। तो हुकूमत ने कितना अच्छा और कितना हमारे बारे में सोचा है कि वो रात को गैस बंद कर देती है किसी का घर ना जल जाए। तो जो घरों को जलाने से बचाए यार, वो कितनी अच्छी हुकूमत होगी। अभी तो यार मुझे तो ये सोच के हौल पड़ा, अभी तो मुझे पापा का एक सॉक्स ढूंढना है। जब हम लॉन्ड्री करने जाते हैं ना उनका एक सॉक्स जो है ना उसका पैर हमेशा गुम जाता है। या तो पता नहीं घर में जिन है जिनको सॉक्स पहनने का शौक है, या पता नहीं क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैं सोचूं सब बैठे क्रिकेट देख रहे हैं तो अभी से मैं पोछा लगा लूँ ज़मीन पर, उससे फ़ायदा ये होगा कोई ज़मीन पे पाँव नहीं रखेगा। क्योंकि फिर मुझे उसका गाना याद आ जाता है, पता नहीं वो अरिजीत सिंह है कौन है जिसने गाना गाया, पाँव रखना ना ज़मीन पर, तू रुक जा घड़ी भर भर। यार ये पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी सफाई करने जाऊँ तो ऐसा लगता है कुकिंग बीच में रह गई, कुकिंग करने जाऊँ तो ज़हन में आता है डस्टिंग रह गई है, और डस्टिंग करते हुए एलर्जीज़ भी एक्टिवेट हो जाती है और इमोशंस भी एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसा लगता है सारे ज़माने के जुल्म जो है ना आप ही पर हो रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा है कुकिंग करने के बाद मुझे भूख लग रही है, लेकिन ये खाना मैंने नहीं खाना। अब पेट भर के खाऊं या प्लेट भर के खाऊं, मुझे इस चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही। और एक चीज़ प्लेट से याद आई, किचन में कल मैं सिर्फ प्लेट लेने आई तो पूरा किचन मैंने रीऑर्गेनाइज कर दिया। पता नहीं ये मुझे क्या प्रॉब्लम है, या ओसीडी है क्या क्या नहीं, और कौन किचन में घुस के सारा निज़ाम ऊपर नीचे कर देता है। अभी तो मुझे सफाई की असल एक्टिंग भी करना स्टार्ट करनी है, क्योंकि सफाई वाला काम ऐसा है जो आप कितना भी करो ना सफाई गंद आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से डस्ट कहीं ना कहीं से घुस ही आती है। इवन कि आप सोचें हमारी ड्रॉर्स के अंदर कहाँ से डस्ट आती है, कोई तो जगह नहीं होती है। तो सोचे जो बिना ड्रॉर की जगह वहाँ पे कितनी डस्ट होगी। अभी सारी सफाइयाँ करनी है यार। और एक ड्रॉर हमारे घर में ऐसी है यार जिसमें सारी रैंडम चीज़ें पड़ी हैं, किसी की पुरानी यादें उसमें पड़ी हैं, किसी की कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जो किसी काम की नहीं होती लेकिन सबको दिल से अजीज़ होती है। अभी तो मुझे वो भी ड्रॉर साफ़ करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं सोचूं पोछा लगाऊं। और यकीन माने घर में अगर हाउस हेल्प हो तो कितनी अच्छी बात हो। मैं तो हमेशा इमेजिनेशन में ही ना किसी न किसी को वो अकेले में कह रही होती हूँ कि शगुफ्ता जाओ जाके टाँकी धो के ले आओ, मैं टाँकी मार दूँगी। अरसलान जाके तुम प्याज काट दो, मैं कुकिंग कर लूँगी। यार ये सारी चीज़ें मैं इमेजिनेशन में करती हूँ। मैंने तो पापा से कहा है कि यार हम तो जो है ना हमें तो हाउस हेल्प ला देना, तो यकीन माने मुझे जीनी मिल जाए, जीनी ना बॉटल। यार कुकिंग करते हुए कोई मिस्टेक मुझसे हो ना, ऐसा हो नहीं सकता। और आज मुझसे क्या मिस्टेक हुई है कि मैंने कटलेट्स बनाने थे, लेकिन मैं वो कटलेट्स बनाना भूल गई। सारे का सारा सामान मैंने आलू के पराठों के अंदर ही मिक्स कर दिया। अगर मेरा ज़हन थोड़ा बहुत काम करता तो आधी चीज़ें मैं आलू के पराठे के लिए डाल लेती, आधी चीज़ें मैं कटलेट्स के लिए रख लेती, लेकिन दिमाग ही काम नहीं किया। प्रॉब्लम यह है कि चूल्हे सिर्फ 2 हैं और डिशेस बनानी है 4 से 5 बनानी है। तो ये रेस अगेंस्ट टाइम। और ऊपर से सिर्फ ये चीज़ नहीं, देचियाँ भी सिर्फ 2 हैं, एक खुला पैन है और एक चौड़ा पैन है, और दोनों पैन एक टाइम पे फिट नहीं आते चूल्हे के ऊपर। एक टाइम पे एक ही चीज़ बनानी पड़ती है, तो ये भी बहुत बड़ा अलमी है। अब मैंने क्या चीज़ पहले बनानी क्या नहीं ये भी मुझे डिसाइड करना पड़ता है, कौन सी चीज़ फ्रिज से कब निकालनी है ये भी डिसाइड करना पड़ता है, और कौन सी चीज़ों की कितनी चीज़ें बनेंगी। जैसे एक आलू से कटलेट्स भी बनेंगे, आलू के पराठे भी बनेंगे, और उसी आलू से आलू की भुजिया भी बनेगी। ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और मेरा एक छोटा सा दिमाग जो है बेचारा इतना काम नहीं करता, मेरा दिमाग भी धुआं मार देता है। वो भी कहता है कि यार मैं कोई मशीन नहीं हूँ, मैं कोई रोबोट या AI नहीं हूँ, AI से काम लो। मैं तो सोची थी AI आएगा हमारे काम कर देगा।
एआई ने मेरा ज़रा काम नहीं किया। यहाँ तक कि मैं एआई से ये भी पूछ चुकी हूँ कि यार मैं 2-3 आलू मेरे पास पड़े हैं, मैं इसकी कितनी डिशेज़ बनाऊँ और किस टाइम बनाऊँ? ना उसमें मुझे कटलेट्स का पता है, ना भुजिया का पता है। सिंपल कहते हैं फ्रेंच फ्राइज़ बना लो। भई फ्रेंच फ्राइज़ अगर मैं बनाई तो ये मेरा दिमाग पूरा कर देंगे पापा। ऊपर से अब ये प्याज़ मैंने जो काटा है, मैं सोची इसके पकौड़े भी बना लूँ, आलू की भुजिया में भी ये डाल दूँ प्याज़, और कोरमे निहारी में तो जाएगा ही प्याज़। अब मैं एक तीर से 10-10 निशाने करती हूँ। लोग एक तीर से 2 निशाने मारते हैं। ये कहते हैं ना कि किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। इधर अरे मैं तो एक स्टोन से 50 बर्ड्स मारना चाह रही हूँ। शायद मैंने अपने आप की एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई रखी हैं, इसलिए मुझे लग रहा है मैं बर्न आउट हो रही हूँ। लेकिन खैर क्या करना है क्या नहीं, मुझे तो इस कुकिंग ने दिमाग ख़राब कर दी। मैंने तो सोचा है कि एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मैं कह चुकी हूँ अपने घर वालों को कि यार हमें ना पाकिस्तानी खानों के बजाय इटालियन खाने पकाने चाहिए, जिसमें पास्ता बना लो, लज़ानिया बना लो, इवन पिज़्ज़ा बना लो। इन सब डिशेज़ में सिर्फ मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं। सब आपने लज़ानिया उबाला, उसमें आपने बस टॉपिंग कर दी। इवन पिज़्ज़ा बनाने के लिए आप डो बस ओवन में रखो, उस पर टॉपिंग कर दो। बाहर के मुल्क में कुकिंग इतनी सर से उतारते हैं वो लोग, इसलिए वो लोग जो है ना बाकी कामों में ज़िंदगी में इतने आगे। हमारे यहाँ तो औरत का ज़िंदगी का 90% एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी और साइकोलॉजिस्ट ने, कि औरत की ज़िंदगी का 90% किचन में गुजरता है। बर्तन धोना आजकल किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाने वाली बात है। आप बर्तन धो लो ना तो यकीन मानो ऐसा लगता है कि ये जो बर्तन है आपके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। अभी एक बर्तन साफ़ किया, पता नहीं दूसरा बर्तन कहाँ से आ जाता है। इवन कि मैंने एक दफ़ा किचन के ऊपर कैमरा भी लगाया, और कैमरा हमारे घर में है नहीं ना सीसीटीवी, तो मैंने अपना ही मोबाइल जो है ना उसकी रिकॉर्डिंग ऑन करके छोड़ दी। उस दिन तो खैर मुझे मोबाइल की चार्जिंग भी बहुत करनी पड़ी। यकीन माने ना किचन में कोई आया, ना किचन में किसी ने आके बर्तन रखे, लेकिन मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग जो थी ना वो इस तरह की थी कि पहले एक प्लेट पड़ी थी, अब मैं मोबाइल को फॉरवर्ड करी जा रही हूँ, वीडियो को फॉरवर्ड करी जा रही हूँ, तो देखा बाद में आके 4 बर्तन और पड़े हैं। वो कहाँ से आए, किसके थे बर्तन, वो आजकल जो है ना सीआईडी भी नहीं बता सकती। वो जो प्रोग्राम बचपन में लगता था सीआईडी, वो भी नहीं बता सकता कि ये बर्तन आए कहाँ से। फिलहाल बर्तन मेरे हो चुके हैं, सफाइयाँ सारी करने जा रही हूँ, थोड़ी बहुत सफाइयाँ करूँगी। खाने शाने सारे पक चुके हैं, अब सर्व करने का टाइम आ गया, जो सबसे बड़ा जो है ना नर्वसनेस का टाइम है। अब जाके देखें आप भी क्रिकेट और मैं भी देखती हूँ क्रिकेट।